नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मैथ पेडागोजी की एक बेहतरीन क्लास। और यहाँ पर हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया है कि गणित विज्ञान है तो किसका विज्ञान है? स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो है गणित जो विज्ञान है ये है बच्चों गणनाओं का विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? तो बताइएगा, गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है? बैकन के द्वारा, हॉकबेन के द्वारा, लॉक के द्वारा या डटन के द्वारा? तो ये जो कथन है ये बोला गया है बच्चों हॉकबेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है? तो बताइएगा, गणित का यहाँ पर क्या महत्व होता है प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक? तो मेंटल यानी कि मानसिक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास करना ही गणित का यहाँ पर प्रमुख जो है उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। किसका अंतर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है उद्देश्यों का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य की जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है? तो क्या है? सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है या फिर आर्थिक है? तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो बताइएगा आप लोग, मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्राविधियों से, उद्देश्यों से या फिर सीखने की क्रियाओं से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध होता है ये होता है उद्देश्यों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि अध्यापक का कौन सा कार्य यहाँ पर नहीं होता है। योजना बनाना ये बिल्कुल होता है, मार्गदर्शन करना भी होता है, शिक्षण कार्य करना भी होता है, लेकिन बजट बनाना ये जो है अध्यापक का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो गणितीय प्रश्न करने में निपुण है अगर ये, तो इसमें जो है तार्किक बुद्धि अधिक है, यानी कि इसी की जो है अधिकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप या क्रम परिवर्तन? तो बीजगणित की दृष्टि से बताना है कि कौन सा यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माप, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? साकार कल्पना करना, अनुमान लगाना, कंठस्थ करना या फिर मापना? तो साकार कल्पना करना ये तो है, अनुमान लगाना भी है, कंठस्थ करना जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर गणित में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बीजगणित शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, अरबी भाषा से, हिंदी भाषा से या फिर संस्कृत भाषा से? तो जो बीजगणित शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निर्देश निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है? रसेल का, बेंजामिन का, बेकन का या फिर स्टोन का?
तो ये जो कथन है बच्चों, ये है बेंजामिन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी एस ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली के तत्व हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं जो कि डॉक्टर बी एस ब्लूम द्वारा जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें दिए गए थे? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य, अधिगम और अनुभव मूल्यांकन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तत्व हैं जो कि डॉक्टर बी एस ब्लूम द्वारा मूल्यांकन प्रणाली में दिए गए थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि के कितने पद होते हैं? तो इसके कितने पद होते हैं ये आपको बताना है। तो इसके टोटल 3 पद होते हैं। बात कर लेते हैं विश्लेषण विधि के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें किसी भी तथ्य या समस्या को टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है और इन्हीं टुकड़ों के माध्यम से हम उस समस्या के हल तक वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी विश्लेषण विधि। इसमें हम जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। क्या चलते हैं, कहाँ से? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्लेषण विधि में किस तरफ हम चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो अगर आपसे पूछा जाए विश्लेषण विधि के बारे में, तो इसमें हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ होता है ये भी आपको पता करना होगा। तो विश्लेषण विधि का जो प्रयोग है रेखा गणित में होता है। कहाँ पर होता है? रेखा गणित में होता है, अंक गणित में होता है और आपका बीज गणित में होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, रेखा गणित, अंक गणित और बीज गणित में जो है विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये होगा हमारा अंतिम प्रश्न। संश्लेषण विधि में बचत होती है, किसकी बचत होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। समय की, शक्ति की, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें संश्लेषण विधि की, तो ये भी आधारित है आपकी विश्लेषण विधि के कुछ समान है। तो इस विधि में क्या होता है कि समस्याओं को जो जीवित तत्व हैं यानी कि जो जीवित खंड हैं इनको मिलाकर उसका हल निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। यहाँ पर क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर यहाँ पर चला जाएगा और विश्लेषण विधि में क्या था, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो एक आप लोग कोई भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है और यह शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि समय की बचत होती है और शक्ति की भी बचत होती है। आगे आपको चलते चलते बता दें कि आपसे पूछा जाता है आगमन विधि और निगमन विधि। तो वहाँ पर कुछ पॉइंट हैं वो भी हम आपको बता दें। सबसे पहले आगमन विधि के बारे में अगर बताएं तो आगमन में क्या होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, ये आगमन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है निगमन का। तो एक आप लोग याद रखिएगा, आगमन का आप लोग याद कर लीजिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, नोट करते चलिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, और होता है आगमन में स्थूल से सूक्ष्म की ओर यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है निगमन में। इसी का उल्टा होता है निगमन में, वहाँ पर हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इनमें से आप लोग कोई भी एक याद रखिएगा, दूसरी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर होगा ये पॉइंट। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि पेडागोजी से थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और परीक्षा में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आपने इन क्वेश्चंस में से कितने सही किए हैं इसका भी जवाब हमें कमेंट में आप दे सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।